ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी शिवानंद जी भगवान की जय। स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय। हरि ओम। आज हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन, एक युग पुरुष का जन्मदिन हम मना रहे हैं। स्वामी चिदानंद जी महाराज। स्वामी चिदानंद जी महाराज वर्तमान दुनिया का, आधुनिक समय का शंकराचार्य भी हैं, और जितने ऋषि मुनि और जितने गुरु लोग हैं उनका एक स्वरूप, एक लिंग रूप, उसमें सब कोई समाहित है। ऐसा एक युग पुरुष जिनका नाम स्वामी चिदानंद जी महाराज है, उनका आज जन्मदिन मना करके हम लोगों का आनंद का सीमा नहीं। सुबह से अभी तक और आगे तक, शाम तक पूरा हम दिन भर क्या, हर रोज तो हमें स्वामी जी महाराज का याद करते हैं, सुबह शाम दिन में, सब समय में उनका स्मरण हम सदा करते हैं। परंतु आज विशेष रूप से हम जो उनका स्मरण कर रहे हैं, यह हमारे वास्तविक गौरव के दिन है और हमारे आनंद का सीमा नहीं। और इसमें स्वामी जी महाराज जो एक वैश्विक मानव थे, मानव तो मानव रूप थे, अखंड अनंत आनंद और उसका एक मानव रूप। शंकराचार्य जी सारे भारत को भ्रमण करके कितने तीर्थ स्थान बना दिए। भारत 4 दिशाओं में 4 तीर्थ स्थान बना करके भारत को
एकता के कड़ी में जोड़े हैं शंकराचार्य जी महाराज। और स्वामी चिदानंद जी महाराज जैसे सूर्य धरती का परिक्रमा करते हैं, हम ऐसा मानते हैं, हमारे आँख में ऐसा दिखता है, मानसिक आँख में खैर और कुछ, लेकिन ये जो फिजिकल आइज है इसमें तो हम यही देखते हैं, सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह पूरब में फिर आ जाता है। तो धरती का परिक्रमा सूर्य करता रहता है, ये हमारे साधारण एक मत है। तो इसी प्रकार जैसे सूर्य धरती का परिक्रमा करते हैं, हमारे चिदानंद जी महाराज जो सुबह भी मैं वही कहा था, जो स्वामी शिवानंद जी महाराज का एक प्रतिबिंब स्वरूप, वो सारे गुरु लोग जितने आज तक हो गए हैं, साक्षात नारायण से लेकर के ब्रह्मा, वशिष्ठ, पराशर, शंकराचार्य इत्यादि, व्यासदेव इत्यादि सारे गुरु लोगों को इकट्ठा करने से एक मॉडल है स्वामी चिदानंद जी महाराज। और जो सारा संसार का कितनी परिक्रमा कर दिए कोई ठिकाना नहीं, हर साल एक दो तो परिक्रमा हो जाता है, सांझी का परिक्रमा हो जाता था। और अभी तो सारे संसार को अपना ज्ञानालोक से प्रभाषित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। उनको याद करने से कितने हमारे जिंदगी के समस्याएं दूर हो जाता है। और उनका जीवन चरित्र को देखेंगे, अगर उनका व्यवहारिक जीवन को देखेंगे तो हमारे संसार का कितना जीवन में जितनी समस्या आते हैं सारे एक पल में हल हो जाता है। हर पल में उनका उदाहरण, जैसे हमारे शास्त्र कहा है कि महाजना येन गता सा पंथा, तो हमारे जिंदगी में जिसके जिंदगी हो, आज का दुनिया में जिसका जिंदगी में जितनी समस्या हो सकते हैं है, तो उसको तो कोई मना नहीं कर सकता है। तो वो सारे समस्याओं का समाधान स्वामी चिदानंद जी महाराज का जीवन को याद करने से पल भर में सब हो जाता है। ऐसा एक व्यवहारिक जिंदगी उनका था। परमार्थिक जिंदगी का तो कहना क्या, कौन जान सकता है। जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को ही पहचान सकता है, एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को ही पहचान सकता है, वैसा ही एक कोई ज्ञानी पुरुष दूसरे ज्ञानी को समझ सकता है। हम स्वामी चिदानंद जी महाराज का जीवन, आध्यात्मिक जीवन के बारे में विचार करेंगे, ये क्षमता किसी के अंदर है। कहने का मतलब, सूरज को अगर कोई मापने के लिए जाएगा, वो कैसे मापेगा? कैसे मापेगा? तो ऐसे ही स्वामी, अगर एक जुगनू, एक ग्लोवर्म, अगर वो चाहेगा मैं सूरज का प्रकाश को मापूं, तो जैसे एक हास्यास्पद
क्रिया होगा। वैसे ही स्वामी चिदानंद महाराज के जिंदगी के बारे में हम अगर सोचेंगे, उनके बारे में कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए अथवा कुछ अनुकरण करने के लिए, हमारे मनसा ऐसे ही होगा। ये तो जैसे कहा गया है, माँ सरस्वती शारदा अगर अनंत काल तक धरती को कागज बना करके और सारे समुद्रों को स्याही बना करके, कल्प वृक्ष का शाखा को कलम बना करके अगर लिखे तो उसका अंत नहीं कर पाएगी। ऐसे संतों का जीवन को हम जितने सोचेंगे, जितने उसके ऊपर गवेषणा करेंगे, उतना ही नए नए चीज़, नए नए तथ्य मिलता जाता है। स्वामी जी जो चिदानंद स्वामी महाराज थे, वो ऐसे एक युग पुरुष थे। हर युग में भगवान धर्म का संस्थापना करने के लिए जैसे अवतार लेते हैं, परमात्मा जैसे अवतार लेते हैं, तो वैसे ही धर्म संस्थापना के लिए और ज्ञान वितरण करने के लिए परमात्मा गुरु रूप में हमेशा हमारे मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो स्वामी चिदानंद महाराज के बारे में हम तो इतने ही कह सकते हैं कि कुछ नहीं कह सकते हैं। यही आखिर हमारा भाषा होगा कि हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। भाषा, वाणी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। मेरा तो स्वामी जी महाराज के साथ सन 1964 जब वो अमेरिका से भारत में आए और गुरुदेव पहले उनको अमेरिका में भेजे थे और 3-4 साल रहने के बाद वो जब बद्री दर्शन के लिए आए थे, उस समय गुरुदेव की इच्छा के अनुसार वो आश्रम में चिपक गए, नहीं जा पाए कहीं। तो उसी समय से गुरुदेव का समाधि होने के बाद स्वामी चिदानंद जी महाराज को दिव्य जीवन संघ का पूरा भार उठाना पड़ा और स्वामी शिवानंद जी महाराज के जितने शिष्य लोग सारा भारत विश्व में फैले हुए थे, उनको एकत्रित करके एक नया तरीका से आश्रम को एक प्रकाश का स्तंभ बनाने के लिए शिवानंद आश्रम को स्वामी चिदानंद जी महाराज बहुत कोशिश किए थे, परंतु हमारे सब गुरु भाई लोग जो जहाँ पर हैं वो सब वहीं से अपने अपने योगदान, जो मुख्य केंद्र शिवानंद आश्रम मुनि की रेती और टिहरी गढ़वाल जहाँ शिवानंद आश्रम अवस्थित है वर्तमान भी, तो वहाँ पर स्वामी चिदानंद महाराज को सारे गुरु भाई लोग सहयोग का हाथ बढ़ाए थे। और आज भी सारे विश्व से जितने हमारे गुरु भाई लोग जहाँ जहाँ हैं और सब भी आज
सहयोग करते रहते हैं। स्वामी शिवानंद महाराज के जो सीधा शिष्यत्व प्राप्त किए हैं संन्यास ले करके, ऐसा तो बहुत सारे अभी भी हैं, और संन्यास लिए हुए अभी बहुत कम रह गए ये पार्थिव शरीर में। तो बाहर जैसे स्वामी ज्योतिर्मय जी मियामी में रहते हैं, और भी बहुत सारे गुरु भाई लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं। वे लोग अभी भी मुख्य केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुदेव का जो अभिप्राय था ज्ञान वितरण करने का, सब लोग उसी में लगे हुए हैं। और स्वामी चिदानंद महाराज एक सेंटर केंद्र बन करके वो कार्य को पूर्ण रूप से संचालित किए। उनका जीवन गुरु के चरण में समर्पित था, और अभी भी उनका स्मरण वही काम कर रहा है। स्वामी चिदानंद महाराज यहाँ उत्तरकाशी तो बहुत बार आए हैं, लेकिन गंगोत्री जाना और इसी रास्ता में यहाँ गणेशपुर ये छोटा सा आश्रम में पधारना, ये 1983 में पहला बार हुआ था। और तब से ये आश्रम जैसे भौरा आ करके अथवा कोई मधुमक्खी आ करके अधखिले कली के ऊपर बैठ जाने से वो कली खिल करके जैसे एक पुष्प के रूप ले लेता है, ऐसे ही स्वामी चिदानंद महाराज का इधर पदार्पण होना, तो ये मिट्टी का वैसे ही भाग्य उदय हुआ। और यहाँ के स्थानीय लोगों का भी सब प्रकार का आर्थिक, मानसिक, शैक्षिक और स्वास्थ्यगत जिस प्रकार से जिसको जो जरूरत है, सब सुविधा यहाँ स्थानीय जनता के लिए स्वामी जी का आगमन से सब उपलब्ध हुआ। स्वामी जी के इच्छा से, उनके कर कमल से यहाँ एक चिकित्सालय का भी उद्घाटन हुआ, आज भी चल रहा है। और यहाँ स्थानीय जो रोगी नारायण उनका सेवा होता रहता है। और कितनी प्रकार से जब भूकंप आया था उस समय स्वामी जी खुद आए थे इधर, और उस समय ये पूरा इलाका में स्वामी जी भ्रमण करके और घर घर उनके पास पीड़ित लोगों के पास सहायता पहुंचाए हम लोगों के माध्यम से। उनका हृदय ये पिछड़े हुए ये जो हिमालयवासी लोग हैं इनके साथ जुड़ा हुआ था। आखिर गांव हमारा इस तरफ है, मुखवा, धराली और हरसिली इत्यादि सब लोग स्वामी जी महाराज के साथ जुड़े हुए थे। यहाँ के लोगों के लिए तो स्वामी जी एक क्या कहें हम, एक देवदूत के रूप में माना जाते थे।
जो कुछ भी सहायता जरूरत है समय के अनुसार, उसको स्वामी जी बिना बोले, कभी बोलते हुए लोगों का बोल चाह के ऊपर, और कभी बिना चाहे भी स्वामी जी मुहैया करते थे। एक बार की कहानी, एक कोई विद्यार्थी वहाँ यहाँ पढ़ता था, तो उसको जो कुछ होता था मैं इधर आश्रम के तरफ से उसका मदद कर रहा था। उसके बाद यहाँ का पढ़ाई समाप्त करके उसको दिल्ली जाना था, वहाँ पर सीए करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो उसके पास पैसा नहीं था। मेरा उस समय इतना आश्रम का इतना क्षमता नहीं था कि मैं किसी विद्यार्थी को इतना दूर भेज करके आश्रम के तरफ से उसको मदद कर सकूं, वो नहीं था। मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट किया, स्वामी जी एक विद्यार्थी ये जिसको स्वामी जी महाराज जानते थे, मैं कहा ये चाहता है दिल्ली जाने के लिए, पढ़ने के लिए, स्वामी जी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? स्वामी जी का जवाब था, ओ जी दिल्ली क्यों, लंदन जाने दो, न्यूयॉर्क जाने दो, दुनिया में किसी कोने में जाने दो, और जिंदगी भर उसको पढ़ने दो। मेरा हाथ हमेशा खुला है उसके लिए नहीं, और जो भी चाहता है बिल्कुल हम तैयार हैं। उसको कहो जिंदगी भर पढ़ो, हम मदद करेंगे। वो विद्यार्थी आज बूढ़ा हो गया, अभी भी है। ऐसा ही एक नहीं, अनेक अनेक। स्वामी जी महाराज तो यहाँ के लिए एक वर प्रसाद थे हर क्षेत्र में। तो स्वामी जी महाराज जब से आए, यहाँ आकर के गणेशपुरी इस आश्रम में भी वर्ष में हर साल कम से कम 2-3 बार उपस्थिति देते थे। उससे हम लोगों को कृतज्ञ करते थे। और उनका जो उपस्थिति रूप, जो कजाल बड़ी, जिसको हम कजाल बड़ी कहते हैं, वो उपस्थिति हमको जिंदगी भर प्रेरणा का स्रोत बन गया था। अभी भी यानी ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये स्वामी जी महाराज का मिलने का जगह है, और यही उनका कमरा आज हमारे लिए मंदिर है। तो ऐसे महापुरुष का स्मरण करना तो संसार सागर के पार जाने के लिए एक नौका के बराबर हो जाता है। स्मरण मात्रेण, स्मरण करते ही प्रेरणा और शक्ति सब कुछ मिल जाता है। दिल उत्साहित हो जाता है। अभी भी उनका स्मरण करते ही, स्वामी चिदानंद जी महाराज का स्मरण करना, स्वामी शिवानंद जी महाराज का नाम लेना, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता है। ये मैं खाली प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। जहाँ कोई तुमको जानता नहीं, तुम पूरा एक अजनबी हो, जहाँ वहाँ स्वामी चिदानंद जी महाराज का, स्वामी शिवानंद जी का नाम ले लो, तुम्हारे मान सम्मान और तुम्हारा जो स्थिति, वो तो जो लिया है नाम उसी को मालूम है, दूसरों को क्या मालूम होगा। जैसे भगवान राम का नाम लेने से हनुमान जी के लिए इस दुनिया में कोई कर्म असंभव नहीं था, वैसे ही हम लोग जो ये महापुरुषों को जानते हैं, उनका नाम लेते ही सारे धरती के ऊपर
कुछ भी कार्य करने के लिए क्षमता हमको मिल जाती है। तो इस महापुरुष का इस प्रकार आज विशेष रूप से जो यादगारी हम करेंगे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसके लिए हम गर्वित हैं और धन्य हैं, उपकृत हैं। उनका उपस्थिति अभी भी यहाँ हम अनुभव कर रहे हैं, ये हमारे अहोभाग्य हैं। और इसके बाद और सब जितने स्वामी जी के भक्त लोग हैं, स्वामी जी के साथ उनका अनुभव है, वो अनुभव सब हमारे साथ सहभागिता निभाएंगे। सब लोग बोलेंगे कुछ कुछ, उससे उनको भी आनंद मिलेगा और जो सुनेगा उसको भी आनंद मिलेगा। इसीलिए मैं और सब गुरु भाई लोगों को, सब सज्जन लोगों को मैं निमंत्रण करता हूँ, जिसको जो चाहिए अपने अनुभव ये महापुरुष के साथ अब सबके साथ बंटवारा करें, प्रसाद वितरण करें। सद्गुरु भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय। हरि ओम। इसके बाद जो बोलेंगे आप बुलाना। जति साझा आप सबको बुलाएंगे हैं। मैं गया थोड़ा मानेरी, और कोई स्वामी जी बुला रखे हैं, कल सुबह वो चले जाएंगे। स्वामी जी, you would like to speak, you can speak. Maybe before that I will speak for 5 minutes. Okay, sure. बोल दो। जति स्वामी जी अभी आत्मान स्वामी जी बोलने के लिए तैयार हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे
सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणे नमोस्तुते अंतर्ज्योतिर्बहिर्ज्योति प्रत्यग्ज्योतिः परात्पर ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योति आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्. Jai Durga, come on, mother. Before I start, I want to say a chant which is a little twist on what we must have heard of. This is Vachalam karoti murka mukam pangum langayate girim yat kripa tamaham vande Paramananda Madhavam. I salute that Supreme Being by whose grace the lame person will climb the Mount Everest, and he who seals the lips of an eloquent speaker. Normally they say, he who cannot speak, dumb people he will make speak. But some people who can speak, but he will keep their mouth shut. And that has been the special grace that I have. So it's very difficult for me to speak. So we always keep away from speaking. But one instance I had with Swami Chidanand was, he had passed away, and after 3 or 4 months after his passing, when I came to Rishikesh, I stayed in Guru Kripa, where his building is. And then once some people from the ashram, from there, Chidanand's assistants, they wanted to come to Dehradun. And I had never been to Swamiji's place in Dehradun. Shantinivas or some name. So I thought, okay, let me also go and see. So I came there, and then after some time, some of the assistants, they said, we made a video of Swamiji, his daily routine. We asked him, will you allow us to make a video of your routine? And he said, yes. So we have made it. Would you like to see? And I thought, oh, that would be very nice. So it's a silent movie. And of course, as it starts with Swamiji sitting on the wheelchair and somebody pushing the wheelchair, and he comes out of his room. And after he comes, there is first Swami Shivananda's picture in that hall. And the wheelchair stops, and these guys, they leave. And Swamiji sits there. All that he is doing is he's just looking at Swami Shivananda. This for 10-15 minutes, it is just he's sitting there and looking. And when I looked at him, the emotions that must have been there, the devotion there, I'm known for, I don't have a heart, you see. And if it is, it's a stony heart. It doesn't melt so easily. But this, when I was seeing him, it really drove me nuts. It just, tears started pouring out of me. I could not control myself for the 10 minutes that he was looking at Swami Shivananda. I never knew that Swami Chidanand was so devoted to Swami Shivananda. Because some Swamis are known for devotion, because it's very common for anyone to say, oh, Swami Venkateshananda means he is very devoted to Swami
Shivananji, you see, but each one has a different portfolio, you see. So, but this one, when I saw it, I thought, oh, this is unbelievable, because I'm not thinking, I'm just crying. I, who don't have any devotion, can melt. And that I thought, oh, that was Chidananda. That devotion that he had to God and his teachers, you see. Yeah, that's what makes a saint, you see, that love. Like when I saw a serial few months ago about Meera, and in that whole thing, all that I remember was, whenever they would sing, there's the one song, Mere to Giridhar Gopal Dusaro no koi. They would just sing that one line. And I thought, that would drive you to tears. You see. There's somebody for whom, we always say, I love God and God is everything for me. Tvameva mata pita tvameva, we repeat it. But for some it becomes a reality. It is a truth. Like Meera means it became for me, this is the symbol. Mera to Giridhara Gopal Dusaro no koi. She doesn't have anything on this earth other than this Krishna. And that's what made Meera, you see, and to make her merge in Krishna himself in the end, you see. What a way to go. And this devotion that the saints have, that's what Chidananda would portray. His remembrance would make us think. That love of God, you see. That's what makes a saint, you see. Love of God and remembrance. And Chidananda was like that, you see, and a very compassionate person. Because we used to have a saying in our ashram, Swamiji Chidananda could be tough, but if you are sick, there is nobody like Chidananda who will come and serve you. Yeah. If you are okay, he may not care. You may think, okay, Swamiji ja raha hai, kuch parwah nahi hai. But if you fall sick, he says, no, there is nobody like Chidananda to serve you, you see, and to help you. That compassion, that was Chidananda, yes. And another thing I remember is once he was in the satsang hall, satsang chalta tha. Because we were, as residents of the ashram, we were always afraid to go to Chidanandaji, Swami Chidanandaji, because he doesn't have time consciousness, absolutely no time consciousness. So we don't know how long we may have to wait before you meet him. And it may be tomorrow, but till tomorrow you may not wait there, so you may never see him. So it is difficult to catch him. Yes. So I thought, okay, once I caught him in the satsang, because at least for an hour he is going to be sitting there. So before he leaves the hall, I should go and do one namaskar. So I had come to the ashram, and I should see this. He is the president, he is the head of the ashram. At least I should have darshan. So I went and saluted him. And then he touched my back. And to be honest to tell you, I have never felt a softer touch than Swami Chidananda's. That feeling, it is so soft touch. It is not just the skin, you say. People all have soft skins, but no. It was something else, you see, that's there. Like even at that time, there was another person with me, and he was giving chocolate, kuch parcel. So he opened it very meticulously and carefully, and then gave some
okay, जो कुछ sweet था. But she was a Westerner, so she did not know whether she should take it or not take it. I said, no, take it. But when she was about to take, Swami Chidanandaji said, this is given with great faith. That's what he would do, you see, no? Shraddhaya Adeyam, when we have heard it. But whatever he did, it was a perfection, it's an art of perfection. Shraddhaya Adeyam, he gave with faith, yes. Yeah, or else as a guru and his stature will say, okay, you just throw candies, you don't care what you see, you just take it. But no, that's not what Swami Chidanandaji was. He would do anything with care. And afterwards he gave that candy, you put the box and give it to, no, he put it back. He retied the whole thing as it was before it was opened, completely perfect. And then he gave it to her, you see, please take it. And I thought, that was Swami Chidananda, see, perfection of living. And that's what he was a symbol, you see. He would not do anything carelessly. His whole being will be engaged in anything that he did. And that's what most probably made him a saint, you see. Because there are Swamis, but he rose to the stature of a saint, you see. And Jai Durga, may his blessings be on all of us and all of you. Jai Durga, God bless you, you be well. Jai Durga, Hari Om, Mother. Swamiji, you can now speak about your Didi Swamiji. हमारा हो गया. Whoever wants. Next person. विश्वास जी. हाँ स्वामी. Oh, Yati is going to speak? Yes. नहीं पहले एक काम करिए. पहले जो वहाँ पर जो लोग हैं उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में ऑनलाइन लोग बोलेंगे. Okay. Okay. क्योंकि शर्मा वो जी, काम नहीं करेगा. Yeah, okay. Now Sharma ji would ॐ गङ्गणपते नमः. ॐ गं गुरुभ्यो नमः. ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं परं नमाम्यहम्. ओम नमो भगवते शिवानंदाय. ओम नमो भगवते चिदानंदाय. ओम श्री शक्तिमते परमात्मने श्री चिदानंदाय नमः. My humble salutations and prostrations to Swamiji and everyone, and it is a great privilege for me and an honor as well. ऑन दिस लैंड जहाँ पे गुरु महाराज के चरण पड़े हुए हैं गंगा के किनारे हिमालय में, गुरु महाराज के बोलने के लिए दो शब्द अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए है, क्योंकि फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में कुछ बोल नहीं सकता. बट आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू से फ्यू वर्ड्स. गुरु महाराज, and this is not just my own experiences, I'll be sharing some experiences which we had when he went to Australia in 1999, and some of the speakers
what they said about Swamiji Maharaj. So I will be sharing those as well. गुरु महाराज गुरु भक्ति के बिल्कुल ठोस ठोस के भरी हुई थी उनके अंदर, और ये तो तभी से पता चलता है जिस टाइम 1963 में गुरु महाराज तो बाहर जाना चाह रहे थे कि बद्रीनाथ और आके साधना करेंगे, बट जैसे ही ऑर्डर आया कि उनको संस्था को संभालना है तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट ख़त्म करके, और पता नहीं संसार के 7 बार या कितनी बार चक्कर लगाए गुरु महाराज के संदेश को सब देशों में, भारत में, विदेशों में, सब जगह फैलाने के लिए। तो गुरु भक्ति का तो टॉप क्लास गुरुदेव, मुझे क्षमा कर देना कभी कभी उनकी याद जब आती है। गुरुदेव, उनकी श्रद्धा देखिएगा, उनकी श्रद्धा देखिएगा। 2001 के अंदर आई रिमेंबर आई वेंट टू पटमदाई, आई रिक्वेस्टेड गुरु महाराज दैट गुरुदेव आई वांट टू हैव दर्शन ऑफ गुरुदेव्स बर्थ प्लेस पटमदाई। ही सेड so he used just to say acha acha. And then in 2001 when I went there, Guru Maharaj was already there for the last 4 days. Just see. And I watched with these eyes when Guru Maharaj was prostrating to Swami Shivanand Ji Maharaj in the hospital. He was around 85, I remember. How he could do that? Naman. Naman. The gratitude he was paying to each and everyone, hard to believe. I remember when he was visiting Australia in 1999, we had some problem with the visa. And Guru Maharaj was supposed to go to Malaysia, and he gave us a time that was within 24 hours, either you get the visa, I'll come to Australia, or I won't come. So that was the limit which we were playing with. Then there is a big story, but we got it sorted out and we got the visa within 24 hours. When Guru Maharaj reached the temple, he was inaugurating the temple, Hindu Temple and Cultural Center in the national capital of Australia. That was the first one. Guru Maharaj asked me, have you thanked that gentleman who has helped us in the visa? So just see, at that point of time, he said that, well, have you thanked that person? And then I said, Guru Maharaj, yes, David and his wife both are here when you are inaugurating the temple. So just see, the gratitude and the thanks for everything. I mean, we can watch everything, because I'm saying something which I watched myself. When, I think in Guru Nivas, when he was opening a letter, doesn't want to hurt that letter. पहले वो लिफाफा होता था, लिफाफे को खोल के अंदर से चिट्ठी निकालनी पड़ती थी। वो उसको हम तो ऐसे ही फाड़ देते हैं, लेकिन वो उसको दुख नहीं देना चाहते थे। जस्ट सी, इवन वो गंगा में जब स्नान भी करते हैं, आई मीन उनकी हर एक्टिविटीज़ एक जस्ट डिविनिटी इज फ्लोइंग फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। आई मीन कैसे वो मालिश करते हैं गंगा जी में, कैसे 3 बार वो उनका प्रदक्षिणा करते हैं, कहते 3 डुबकी लगाते हैं। आई मीन दैट इज एवरीथिंग इज डिवाइन। आई मीन दैट इज व्हाट गुरु महाराज इज। he was not, he is. So I mean there are a lot of lessons what we can learn, because I mean just he doesn't want to hurt even the grass when he walks. I mean he walks such softly. I mean hard to believe how you can do that, but that's what he was doing. That is what we have seen from these eyes. We are so fortunate that we have seen Guru Maharaj in because I think Guru Maharaj, Sivanandi Maharaj, I came into contact in 1985, and with Guru Maharaj from 2008 onward. It was a short period, 20 years in physical form, but each moment I think, and whenever I come to India, more or less every year, and that was my intent that I need to have Guru Maharaj darshan, and he was so kind. I mean, if I could not have the darshan in ashram, I'll have it in Dehradun, not in Dehradun, maybe in Chennai, maybe in Patmadai, maybe in Haridwar, or maybe in Delhi.
but never missed his darshan. So I think he's so kind because he knows your interior. I mean, always, because he knows what you really want. I remember one day I was just sitting in the Samadhi hall, and Guru Maharaj was having a satsang, and something came to my mind. Oh, I'm wearing this Yagopavit, but I don't know what is the use of it. And then I thought, well, I'll ask Guru Maharaj. You won't believe, I haven't asked, but the next morning there was a pamphlet which was saying that there was a gentleman, a boy who came from US, and his Yagopati ceremony was to be held in the Yagshala, and there was a pamphlet which was telling why you wear the Yagopavit. So I'm just telling that without asking, the answer is already there. So Guru Maharaj Kripa, I think, and some of the experiences I think I remember, and that came, I think, the Canberra Times over there in the newspaper as well, that every porous, I think I'm repeating, it is Professor Himanshu Potaji. He's a electrical professor in electrical engineering in the Defense College in Australia. He said that Guru Maharaj, every pores is just God, nothing else. Every drop is just God, nothing else. So I mean, just that is how people feel in that. I mean, we had a 10 days sort of travel when Guru Maharaj was there, but each and every one, the divinity was flowing there, and that is why over here as well, now it is just a great privilege. I mean, how we came here, I think it is just His grace. When we are talking, just His grace. So I just pray, Gurudev, you gave us so much, you are so kind. Really, आप तो बिल्कुल दया के सागर हैं. हम तो गलतियों की मूर्तियां हैं, हम तो मान लेते हैं उस चीज़ को गुरुदेव, लेकिन आपने हमें एक्सेप्ट किया है. Just make us eligible to be your disciple, though you are already taken us. But I think we just want to be eligible to, because आपके दास होने के लिए हमारी जिम्मेवारी आ जाती है कि हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जो आपकी प्रतिष्ठा में कोई कमी आए. गुरुदेव, आप सब पर, सब प्राणियों पर, आप तो सिर्फ मनुष्य मात्र के नहीं, सभी चीज़ के, चाहे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हर चीज़ के ही आप तो सबके लिए कृपा बनाते रहें. और आप एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं हैं, यू आर फॉर द ऑल ब्रह्मांड. एक इस विश्व के लिए नहीं, पता नहीं कितने ब्रह्मांडों के हैं. आप अपनी कृपा हमारे सब पर बनाए रखिएगा. हम आपके बताए हुए रास्ते, क्योंकि आपने हमारा गोल भी सेट किया हुआ है. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. 90% problems are that we don't know what our goal is, but you already set that for us. Goal is God realization. That is the goal, and you have tell us what we need to do in sadhana as well. I mean, what else you can do for us? I think you have done a lot for us. Now we just keep us on the right track so that we can achieve in this very life whatever you asked us to achieve, nothing else. Hari Om Tat Sat. Saranagat Dinat Paritran Parayane Sarvashyarti Hare Devi Narayani Namastute. Saranagat Dinat Paritran Parayane Sarvashyarti Hare Devi Narayani Namastute. गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम. आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम, और सभी ब्रह्मांड के चरणों में दंडवत प्रणाम. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. नामे कर्ता हरि कर्ता केवलम. थैंक यू सो मच. हरि ओम. At the holy feet of Holy Master Swami Shivananda, Holy Master Swami Chidananda, Pujya Swami Premanand Ji Maharaj, and my beloved Yati Dharmanand Ji, are sannyasis and saints of this sanctified area of
उत्तरकाशी। लविंग प्रणाम्स। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा कहते हैं। मैं ज़्यादा भूमिका में नहीं जाना चाहूँगा, कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहूँगा गुरु महाराज के साथ। इतना प्रिविलेज उन्होंने दिया क्योंकि आज उनका बर्थडे है, 106 हम मना रहे हैं। हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। और जैसे अभी राधा कृष्ण शर्मा जी जो मेरे प्यारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ये हम उस कमरे में, उस धरती में बैठे हैं जहाँ उनके चरण स्पर्श किए हैं। इस कमरे में वो बैठते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं और लोगों को अमृत पिलाते रहे हैं। मैं छोटा सा बालक था, लगभग 1980, 42 साल पहले बात होगी। गीता जी पढ़ता था, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पर कुछ लगन थी, कुछ संतों के दर्शन का प्रभाव था कि अपनी गीता जी में स्वयं अपना नाम स्वामी सच्चिदानंद मैंने लिख लिया। ये पता लगा बाद में कि ऐसे नहीं होता। संत बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, गुरुओं का सानिध्य करना पड़ता है। पर वो मालूम नहीं था, माता पिता के संस्कार थे, कुरुक्षेत्र धरती का, कृष्ण भगवान की धरती का जन्म था, तो संस्कार था। वो हमारे इष्ट भी भगवान कृष्ण थे। 1983, 3 साल के बाद उसके, मैं पंचकूला में जहाँ रह रहा था, इंसिडेंटली, कोइंसिडेंटली और फॉर्चुनेटली जो हमारे मालिक थे, मालिक भी नहीं कहेंगे, पिता तुल्य थे, उनका नाम भी हमारे जो मित्र अभी बोल चुके हैं, RK शर्मा, रमाकांत शर्मा जी थे। वो डिवाइन लाइफ सोसाइटी पंचकूला ब्रांच के फाउंडिंग सेक्रेटरी थे। तो डिवाइन लाइफ मैगज़ीन वहाँ से देखने को मिला, इच्छा जाहिर की कि इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम मेंबर होने के नाते तो बड़ा सरल होता है कि कोशिश करते हैं कि कोई भी हमें मिले तो उसको मैगज़ीन दें, गुरु महाराज का लिटरेचर दें। उन्होंने कहा यू आर फ्री टू रीड दीज बुक्स। ये तो हमारे लिए पुराना हो गया। फिर 1983 में एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, नरेश तेरा संस्कार ऐसा है, तेरा भाव है दान देने का, एक संत आ रहे हैं हमारे। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ स्वामी चिदानंदा डिवाइन लाइफ सोसाइटी। संत आ रहे हैं, वो कुष्ठ आश्रम, क्योंकि लेपर्स जो हैं गुरु महाराज के दिल के बहुत नज़दीक रहे हैं, बहुत प्यारे रहे हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है कि वो कंबल बांटेंगे। 47 में कुष्ठ आश्रम है चंडीगढ़ में, और एक कंबल की कॉस्ट उन्होंने कहा कि 100 रुपया, आप 100 रुपया मुझे दीजिए। आई ग्रैंडली ऑफर दैट। और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी गुरु दक्षिणा वही हो गई। मैं स्वामी जी के दर्शन नहीं किए, मैं कुष्ठ आश्रम भी नहीं गया, स्वामी जी ने कंबल बांटे वहाँ पे। अगले दिन रमाकांत शर्मा जी कहते हैं कि वो संत आए हुए हैं जो दिव्य जीवन संघ ऋषिकेश से। मैं ऋषिकेश भी नहीं जानता था उस समय तक। वो 15 सेक्टर लाजपत राय भवन में सायं को लेक्चर देंगे। उस टाइम में पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर 16 में पोस्टेड था चंडीगढ़। तो अगर तेरे को टाइम मिले तो वहाँ पे आना, अच्छे संत हैं। मैं कहा ठीक है, संत हैं यही काफ़ी है, अच्छे हैं तो मैं नहीं कह सकता अच्छे बुरे, आई कांट असेस ए सेंट। मैं चला गया। अपनी सिंसियरिटी के कारण से मैं बैंक से पूरा काम करके शाम को लेट गया, और जब तक पहुंचा लाजपत राय भवन, एक बड़ा भवन चंडीगढ़ में है, ऐसे समाधि मंदिर से डबल आप कह सकते हैं। तो यू कांट सी द पर्सन सिटिंग ऑन द डायस। कोई पतले पतले संत भगवा में बैठे तो हैं, मैं बिल्कुल लास्ट की चेयर पे बैठा। मुझे जजमेंट नहीं हुआ कि कौन बैठे हैं, हाँ बस ये था कि कुछ ना कुछ बैठे हैं, कोई दिव्य पुरुष बैठे हैं। परंतु जब वो बोले कुछ, जैसे गुरु महाराज का बोलने का स्टाइल था, रेडिएंट इमॉर्टल आत्मन, बिलव्ड चिल्ड्रन ऑफ डिवाइन, तो अंदर कुछ छू गया। वो क्या क्या बोले आगे, बी गुड डू गुड, जैसे वो बोलते हैं कि गोसिप में टाइम ना बिताओ और ये लाइफ गोल रियलाइजेशन के लिए है। वो संस्कार तो पहले से पढ़ा था कहीं गीता जी का, कुरुक्षेत्र धरती का, बट वो कहीं टच कर गए। मैं मिल भी नहीं सका, संत कहाँ ठहरे थे मुझे मालूम नहीं, कितने दिन रुके। परंतु बाद में कोई पूछता था कहीं पे किसी संपर्क में कि आपके कोई गुरु हैं, मैं बोलता था कि गुरु तो मेरे हैं,
मैं तो उनको जानता हूँ, उनका नाम स्वामी चिदानंद है, पतले से हैं, ऋषिकेश में शायद कभी कभी रहते हैं, पता लगा कि देश विदेश में भ्रमण करते हैं, परंतु वो मुझे जानते हैं, मैं एकलव्य की तरह, मुझे पता नहीं है कि वो मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बट एक तीर्थराम शर्मा जी हमारे प्रेसिडेंट होते थे चंडीगढ़ ब्रांच की, उन्होंने दिव्य सत्संग मंजरी करके एक पुस्तक दी, उसमें कहीं कुछ ऐसा लिखा था, गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। लाइक ए पैशनेट पर्सन, like a rather mad person, I started writing directly to Guru Maharaj. I was not aware कि whether it is appropriate to write a सदगुरु, जो पूर्ण गुरु थे उनको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि नहीं लिख सकते हैं। I was not aware. I was just a new fight. मैं डायरेक्ट 83, 84, 85 लगातार 3 साल में लेटर लिखता रहा। There was no response and no reply. I was just thinking, I'm not क्वालिफाइड, आई एम नॉट, मेरा ऐसा संस्कार नहीं है, मेरा ऐसा गुण नहीं है, मेरा सात्विक भाव नहीं है। बट इट वॉज जनवरी 1986 आई रिसीव्ड ए 2-paged टाइप्ड लेटर फ्रॉम गुरु महाराज, कम बच्चा आ जाओ। 86 में मेरी दीक्षा हुई। संन्यास का भाव तो पहले सा था, नहीं मिला, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि आपके माँ के बड़े सात्विक भाव में माँ की सेवा करनी है। बट वो शायद गुरु महाराज की प्रेरणा से आज वो भगवा कपड़ा मिला है, जो भी स्वामी प्रेमानंद जी ने दिया है। मैं नहीं पता मैं योग्य था कि नहीं था। पहले मैं सोचता था कि मैं योग्य नहीं हूँ, या मैं कुछ करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ, परंतु गुरु मेरे को क्यों नहीं अपनाते। बट व्हेन ही एक्सेप्टेड मी, आई वॉज अगेन एस्टॉनिश्ड कि क्या मैं कैपेबल था। जैसा मैंने चिदानंद जी महाराज को बड़ा नज़दीक से देखा, और लगभग नीट जैसे कहते हैं ना, जो दारू पीने वाले व्यक्ति होते हैं कि पानी नहीं मिलाते, नीट पिया, तो लगभग जब तक उनका शरीर रहा 83 से लेके और 2008 तक, लगभग 25 साल मैंने उनके मुख से नीट पिया। पता नहीं कितनी बार मैं आता रहा जाता रहा ऋषिकेश। एक इंसिडेंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। 1987, जैसे अभी शर्मा जी ने ऐसा ही कहा कि ऐसा मैंने सुना भी था जब मैं शुरू के सालों में आश्रम में ऋषिकेश में आया, कि गुरु महाराज इतने दयालु हैं और इतना MRI वो करते हैं कि ही नोज़ व्हाट इज़ इन योर इनर साइड। आपके इच्छा क्या है वो कन्वे करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई रियलाइज्ड इट वेरी वेल। 87 में मैं कुरुक्षेत्र से आया, वो मेरे को कॉल भी यही करते थे। वो कहीं कितना पिन ड्रॉप वो रहता था समाधि मंदिर में भरा हुआ, तो दूर से बुलाते थे, कुरुक्षेत्र से सिंगला जी आइए। वो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ। मैं इसमें अपना बड़प्पन नहीं मानता, उनका दया सागर हैं, कृपा सिंधु हैं। तो मैं लगभग 1 हफ्ता छुट्टी लेके मैं आया था बैंक से, पूरा हफ्ता बीत गया, गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ। और एक ही भाव था, और कोई भाव ही नहीं था कि गुरु महाराज का दर्शन हो जाए, उनकी वाणी से अमृत पी लूँ, उनको देख लूँ नेत्र भर के। जाने का वक्त आ गया, अगले दिन मुझे कुरुक्षेत्र वापस जाना है, गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ। अंदर कसक, पीड़ा, विरह पीड़ा। आई केम टू नो फ्रॉम सम सेंट कि वो तो वाराणसी से कल सुबह आ रहे हैं, रात की ट्रेन से आएंगे, और हरिद्वार रेलवे जंक्शन पे स्वामी विमलानंद जी महाराज, जो उनके बाद गद्दी पे रहे प्रेसिडेंट महाराज, वो उनको लेने गाड़ी से जाएंगे। आई अप्रोच स्वामी विमलानंद जी महाराज, आई रिक्वेस्टेड हिम कि मुझे एक ही इच्छा थी, 7 दिन में आश्रम में रहा, मुझे और कोई ज़्यादा टेस्ट रुचि नहीं है। वो जो स्माइलिंग सेठ मैं बोलता हूँ उनको, उनका मैं नाम भी लेने की क्षमता, धृष्टता नहीं कर सकता, वो उनका दर्शन करने की इच्छा है। तो स्वामी विमलानंद जी वाज काइंड एनफ, उन्होंने कहा कि वो तो आ रहे हैं और मैं लेने जा रहा हूँ, यू कैन अकम्पनी मी इन द कार इन विच आई गोइंग टू हरिद्वार। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि सुबह मैंने 8 बजे ऋषिकेश से कुरुक्षेत्र के लिए बस लेनी थी, और एकमात्र बस थी उस समय 1987, लगभग 35 साल पहले। तो वो मेरे को बस उसमें कार में लेके हरिद्वार रेलवे जंक्शन पे गए, और जैसा गुरु महाराज का रुतबा होता था, जैसा उनका दरबार लगता था, जैसा उनका रोब होता था, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे समाधि मंदिर हो, वो कहीं अलग नहीं होता था। जैसे वो ट्रेन से उतरे, वहीं पे बहुत से भक्त कहाँ से इकट्ठे हुए, क्योंकि एक मिरेकल की तरह उनका पता लगता था कि गुरु महाराज आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, फूल की खुशबू आती है तो भंवरे कहीं कहीं से आते हैं।
तो वहीं पे काफ़ी 15-20 डिवोटी इकट्ठे हो गए। रेलवे स्टेशन पे ही उन्होंने सत्संग किया, हमें प्रसाद दिया। आई वॉज फुली कंटेंटेड कि मेरा हृदय भर गया, उस प्यार से भर गया। और मैं प्रसाद लेके भी, और वहाँ से मैंने फिर बस ली और कुरुक्षेत्र में पहुँच गया और चला गया। एक इंसिडेंट सिर्फ शेयर करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि दिल में बहुत भरा हुआ है, उनका प्यार भरा हुआ है, अथाह प्यार भरा हुआ है। उन्होंने आश्रम में ये भी हमारे संत लोग कहते थे कि ये गुरु महाराज का लाडला है, गुरु महाराज का लाडला है, कि हम आश्रम में रहते हुए दर्शन नहीं कर पाते। इसको एक बार लड़ाई होगी बल्कि मेरे साथ, मैं बिना बताए नीलकंठ महादेव चला गया 1986। एक भगवानानंद जी या ऐसे कुछ का हेल्दी करके रिसेप्शन कैश ऑफिस में स्वामी जी होते थे, वो बहुत नाराज़ हो गए मेरे से। बोले तू क्या है? कि स्वामी जी कोई गलती हो गया। नहीं नहीं तू क्या है? कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो गुरु का इतना भक्त क्यों है? वो जीडी गोवर्धन धाम जो आश्रम में सभी जानते हैं, वो काफ़ी ऊपर जाके है। गोवर्धन धाम में भी टॉप फ्लोर पे मेरा रूम था। मैं कहते 3 चक्कर लगा के आ गया, तू मिला नहीं। गुरु महाराज बोलते हैं नरेश को पकड़ के ला, नरेश को पकड़ के ला, उससे बात करना है। मैं कहा स्वामी जी मैं तो नीलकंठ चला गया, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने खाना खाया, मैंने सोचा यंग था उस टाइम में, दर्शन करके आ जाऊंगा, मेरे को कोई आश्रम में काम नहीं था, मेरे को ये क्या पता कि गुरु महाराज मेरे को भी याद कर लेंगे, मैं इस योग्य नहीं था। एक इंसिडेंट और शेयर करके मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि बहुत से स्पीकर्स हैं और यति धर्मा जी को हम सुनना चाहेंगे, वो हमारे बिलव्ड स्वामी जी हैं। कभी कभी प्रार्थना करते थे गुरु महाराज से कि हमारे घर भी आना, मेरे घर आना श्यामा सुंदर। तो ये क्या पता था कि इतने बड़े संत, पूर्ण गुरु जो पूर्ण पुरुष हैं, नारायण हैं, वो हमारे घर ये प्रार्थना सुन सकते हैं, ऐसा विश्वास नहीं होता था। बट वन डे आई रिसीव्ड ए कॉल, तेरे घर भी आऊँगा। आई वॉज सो हैप्पी, सो ग्लैड, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। 4 लोगों को बुलाया गया था, 5 लोगों को गुरुनिवास में नीचे, जहाँ पे गुरु महाराज मीटिंग लेते थे, ऊपर रहते थे, वहाँ पे 5 लोगों को ऑल इंडिया से, HD शर्मा जी दिल्ली से, जो दिल्ली के प्रेसिडेंट थे सांस्कृतिक एसोसिएशन के डिवेले, रामनिवास गुप्ता जी कलकत्ता से, नरसिम्हलू जी चेन्नई से, एक बॉम्बे से थे, 5 लोग थे। और इस दास को भी बुला लिया बीच में कि उसको भी बुलाओ। मैंने सोचा मैंने से कुछ जरूर गलती हो गई है, गुरु महाराज डांटेंगे, चलो ओके लेट इट बी, जो डांट लेंगे अगर कुछ गलती हुई है तो बोला कि कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगी, बॉम्बे में होगी, चेन्नई में होगी, यहाँ पे होगी। ओ जी, कुरुक्षेत्र आज का तीर्थ है, सतयुग का नहीं, अभी तीर्थ है वो, और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी। जी महाराज सुन के और चला गया। कुरुक्षेत्र में पागल की तरह जाता था, लिटरेचर ले जाता था, फ्री लिटरेचर बांटता था या बुक्स भी खरीद के, परंतु एक से दूसरा डिवोटी नहीं था डिवाइन लव सोसाइटी का। धर्म की नगरी है वो ठीक है, डिवाइन लव सोसाइटी का काम वहाँ पे नहीं था। कैसे कॉन्फ्रेंस हुई? 3 दिन कॉन्फ्रेंस चली, वो एक अलग पूरा सब्जेक्ट है, हाउ ही शॉवर्ड ब्लेसिंग, इट वॉज ए ग्रैंड सक्सेस। बट जो मैं इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे शहर का सबसे बड़ा आश्रम जयराम आश्रम है। उनसे हमने संपर्क किया, उनके हेड से, क्योंकि पता लगा कि स्वामी जी महाराज तो वहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, हम तो घर पे तैयारी किए थे, पर वो बोले कि उनके जो महाराज थे, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, रामस्वरूप जी महाराज, तो उनका एनुअल डे था वहाँ पे, उस आश्रम का एनुअल डे था, विच वाज सेलिब्रेटेड लाइक एनीथिंग। शहर का एक एक व्यक्ति वहाँ पे इकट्ठा था। जो उनका हॉल था पूरा फिल्ड विद, देयर वाज नॉट स्पेस फॉर पिन। हम भी बैठ के दुबक के स्कूटर पे आए थे, हम अपने दोनों बच्चों को लेके, भाई हमारे तो संत आए हैं, हम तो इसलिए कि कल कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है। हमारे मन में उनके आश्रम के प्रति फ्रेंकली स्पीकिंग हमें कोई ज़्यादा भाव नहीं था। भाई इनका एनुअल है, मंदिर की स्थापना हुई है, ये बोल रहे हैं कि मंदिर की स्थापना हुई है, चलो हम भी जाते हैं। हमें तो सिर्फ ये था कि गुरु महाराज आए हैं, रुके हैं। उस टाइम उनके साथ शरणागत जी आए थे, देवभक्तानंद जी आए थे, राम स्वरूपानंद जी थे, शिवचिदानंद जी थे, रामराज्यम जी थे, स्वामी अध्यात्मानंद जी थे, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। इट वॉज ए बैटरी ऑफ सेंट्स, 8-9 सेंट्स थे। बट जो इंसिडेंट मैं कोट कर रहा हूँ वो वर्थ लिसनिंग है और वर्थ इम्प्रिंटेड है मेरे हार्ट में। उनके महाराज ने जब बोला
हमें अपने गुरु की महत्ता अपने आप तो थी, पता ये थी कि गुरु हैं, हालांकि हम नहीं जानते थे, बट ये थे किसी किसी को बताते थे हमारे पूरे संत हैं, भगवान हैं, ऐसे है, बहुत दयालु हैं, कृपा सागर हैं, बट दूसरे पे कितना प्रभाव होता था ये तो हमें नहीं मालूम। बट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ जयराम आश्रम इन कुरुक्षेत्रा विच वॉज नोन इन एवरी फैमिली एंड इन एवरी हाउस, वो क्या बोले, 12 साल पहले इस मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिष्ठा की थी, 12 साल से हम पूजा कर रहे हैं, आज हमारे बीच में साक्षात विष्णु भगवान आ गए हैं। सदगुरु भगवान की जय। ये हम्बल सेवा स्वीकार करना है बिलवड गुरु, यू आर ए मिरेकल, मिरेकल फॉर द वर्ल्ड, फॉर द ब्रह्मांड। जैसे शर्मा जी ने कहा अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है तू, ऐसे ही दया अपनी बनाए रखना। मैं समय की सीमा को, मर्यादा को करते हुए फिर कभी शेयर करूँगा, बट बहुत से इंसिडेंट्स दिल में भरे हुए हैं, दिमाग में भरे हुए हैं। रादर आई कैन से एवरी स्पेक ऑफ दिस बॉडी इज़ फिल्ड विद योर लव। एक उनका प्यारा सा भजन था, वो बोल के मैं कंक्लूड करूँगा। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू, लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है, नहीं वो आकाश के ऊपर, नहीं वो पाताल के नीचे, सदा वो पास है तेरे, कहाँ ढूंढत को जाता है। He specifically remarked this, rejoice and rejoice, again and again, again I say, God is here and now. हरि ओम तत्सत। सद्गुरु भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। सभी संतों को और भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी 1 घंटे पहले ही यहाँ पहुँचा हूँ और ये प्रोग्राम में भाग ले रहा हूँ। मुझे अंदाज़ नहीं था कि यहाँ ऐसा प्रोग्राम है। स्वामी जी का बर्थडे हो इसीलिए ही मैं आया हूँ, लेकिन अच्छा मौका है कि आज सबका अनुभव मुझे मिला। स्वामी जी के भी प्रवचन सुनने को मिला। मैं इस संस्था से 1985 से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले भी डिवाइन लाइफ सोसाइटी की जो मैगज़ीन आती है डिवाइन लाइफ, वो मैं लाइब्रेरी में पढ़ा करता था। इसलिए बहुत इच्छा थी कि एक बार ऋषिकेश जाके वहाँ ये संस्था का मेंबर बनूँ और वहाँ के जो भी कार्य हैं उसमें भाग ले सकूँ। उसमें स्वामी शिवानंद जी और स्वामी चिदानंद जी के लेख में पढ़ा करता था। तो इस तरह मेरा 1985 में इससे जुड़ना हुआ। मैं ऋषिकेश आया था। उसके बाद 2 साल बाद स्वामी शिवानंद जी की सेंटेनरी में स्वामी गुरु महाराज जी से मैंने मंत्र दीक्षा भी ली। जैसे कि अभी सभी ने कहा, स्वामी जी के साथ मेरे अनगिनत अनुभव हैं। उससे स्वामी जी से मैं जब मिलने का मौका मिला तो मेरे कुछ प्रश्न हुए, आध्यात्मिक हो या सामाजिक हो, कुछ भी। मैंने कभी स्वामी जी से प्रश्न नहीं पूछा, सीधे ही स्वामी जी ने मुझे जवाब दिए। यानी वो अपने मन की बात
पूरी जानते थे। यहाँ नहीं कि सामने कितना भी दूर हम बैठे हों तो भी हम उनके नज़र से ओझल नहीं हो पाते थे। तो स्वामी जी एक अंतर्यामी थे और उनको जो अपने पातंजल योग दर्शन में जो सिद्धियां हैं वो सभी सिद्धियां उनको प्राप्त थी। तो ये तो मेरे कई ऐसे अनुभव हो चुके हैं, उससे मैं ये अपने खुद के अनुभव से ये कह रहा हूँ। दूसरा, मैं आज जो स्वामी जी की जो किताबें हैं वो भी काफ़ी आध्यात्मिक होती हैं और काफ़ी सिंपल और अच्छी तरह हमको इस रास्ते पर, आध्यात्मिक रास्ते पर आगे ले जाए, उतनी सरलता से उनके प्रवचन होते हैं। खास करके जब समाधि मंदिर में सवेरे जो 20-25 मिनट का प्रवचन देते थे वो तो एक क्रीम थी, यानी इतना उनका वो जो अर्थ होता था। आजकल मैं स्वामी जी की डेली स्वाध्याय वो मैं रोज़ वो 365 उसमें स्वामी जी के प्रवचन है, तो वो रोज़ एक पढ़ता हूँ। उसकी तारीख वाइज है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की वो किताब डेली स्वाध्याय, कंपाइल्ड बाय स्वामी निराकरानंद जी। तो बहुत अच्छी किताब है, उसमें बहुत ही कुछ स्वामी जी का आध्यात्मिक जो है प्रवचन वो दिए गए हैं। अब स्वामी जी शरीर से तो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी किताबें, उनके प्रवचन वगैरह सब हैं। तो हमारी एक, मुझे ऐसा लगता है कि हम वो सब पहले तो अपने आचरण में लाएं और फिर आम पब्लिक में लोगों को भी उनका लाभ मिले। वो किताबें स्वामी जी का प्रचार प्रसार वो करें तो ये सभी के लिए एक अच्छी सेवा होगी। ऐसा स्वामी शिवानंद जी भी मानते थे कि ज्ञान का प्रचार। तो स्वामी चिदानंद जी का मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे एक यही ख्याल आता है कि ये सेवा इनकी ये होगी कि लोगों को भी पता चले कि स्वामी जी किस तरह समझाते थे और किस तरह उनके वो थे। तो अपने ये पहले अपने आचरण में लाएं। उनके मुझे तो ऐसे कई अनुभव हैं, मैं एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। एक बार हम जा रहे थे बद्री केदार, ऋषिकेश रुके हुए थे, तो हमारी इच्छा थी कि बद्री केदार दोनों के दर्शन करें, लेकिन मेरी लड़की थोड़ी बीमार हो गई। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि 2 के तो नहीं, हम केवल बद्रीनाथ जाएंगे, क्योंकि वो बस डायरेक्ट जाती है और फिर वापस आ जाएंगे। केदारनाथ कैंसिल किया। तो हम स्वामी जी उस समय ना ब्लेसिंग देते थे, कोई भी यात्रा में जाए तो स्वामी जी अगर हेडक्वार्टर में है तो लोग उनकी ब्लेसिंग लेना ज़रूर जाते थे। तो हम गए ब्लेसिंग लेने। भजन हॉल में स्वामी जी आए हुए थे। मैंने स्वामी सन्यासानंद जी, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है, उनसे बात कर रखी थी। तो वो जब हम वहाँ दर्शन कर रहे थे समाधि हॉल में, तो दौड़ते हुए आए स्वामी सन्यासानंद जी। वो कहते हैं कि स्वामी गुरु महाराज वहाँ आए हुए हैं, आप कह रहे थे उनका आशीर्वाद लेने, आप चलिए। तो हम गए मिसिज और मैं। तो हम वहाँ बैठे, फिर स्वामी जी ने बुलाया, गुरु महाराज आप दोनों यात्रा करके आए। मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, ना उनको पता है। हमारी इच्छा 2 की थी, लेकिन डिसाइड 1 का कर दिया था। पर स्वामी जी ने फिर कहा कि आप दोनों यात्राएं करें, बद्रीनाथ भी जाएं, केदारनाथ भी जाएं, आपकी यात्रा सफल होगी। तो हम दोनों यात्रा करके आए सफलतापूर्वक। तो स्वामी जी अंतर्यामी थे, वो पहचान ले वो उनके अंदर क्या है। इनके अंदर की इच्छा तो दोनों करने की है, पर लेकिन वो लड़की के कारण थोड़ा इन्होंने 1 का डिसाइड किया। तो हम फिर दोनों यात्रा करके आए। इसी तरह कई अनुभव मुझे जब भी इच्छा हुई स्वामी जी से मिलने की, तो ऐसी असंभव परिस्थितियों में भी स्वामी जी ने ऐसा कुछ रास्ता कर दिया कि मैं उनके दर्शन कर पाया कहीं भी भारत में। तो इस तरह स्वामी जी का जो हमें लाभ मिला है, जो दर्शन, ऐसे स्वामी जी और ऐसे गुरु महाराज बहुत ही
जो संत हैं, ऐसे संत आजकल बहुत कतिपय संख्या में होंगे, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी जी के दर्शन लाभ हमें मिल सके, उनका सानिध्य भी प्राप्त हो सका। हम सब उनकी राह पर चले और उनके जो भी प्रवचन वगैरह उनका प्रचार प्रसार भी करें हमारी संस्था थ्रू, यही उनकी एक सेवा होगी। हरि ओम तत्सत। सभी संतों को मेरे साष्टांग प्रणिपात। क्या बोलूं, आज मुझे पता नहीं, हम लोग तीर्थ में आए थे और मेरे पिताजी जो अभी सन्यासी हुए हैं, जो स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी, उनको देखने के लिए हम तीनों बहनें, मेरे हस्बैंड और मेरे सास समधन हम लोग आए थे और उनके साथ मिलके फिर हम लोग चार धाम जाने के लिए आए हैं। और आज हम यहाँ पे स्वामी जी के बर्थडे के लिए हम लोग यहाँ डिसाइड किए कि यहाँ पे आके रुकेंगे और स्वामी जी के आशीर्वाद लेके फिर हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ। आज हम लोग जाने वाले थे, लेकिन गंगोत्री जाने वाले थे, लेकिन सुने कि वहाँ पे रोड क्लोज है, इसीलिए मैं सोचती हूँ ये एक मौका था शायद मेरे लिए कुछ बताने के लिए स्वामी जी के बारे में, क्योंकि मेरे को पता है, मैं जब से मेरा ज्ञान हुआ है तब से हमारे घर में स्वामी जी के भजन कीर्तन सब हो रहा था। तो हम लोग शुरू से ही भजन कीर्तन करके बड़े हुए हैं। तो उस टाइम मेरी सिस्टर, उनका शादी हुआ था और उनका एक छोटा सा, मैं एक स्वामी जी के बारे में एक एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो एक गंजाम डिस्ट्रिक्ट में एक पौलसरा करके एक नाम है, गांव है, वहाँ पे एक स्वामी जी का 7 डेज़ का एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो मेरी बड़ी दीदी और जीजाजी उन्होंने क्या किए, मेरे को ले लिए उनके बच्चे को पकड़ने के लिए, रखने के लिए, ताकि वो लोग अटेंड कर सकते। तो मैं उसको रखने के लिए मैं गई थी और 2-3 दिन 4 दिन कॉन्फ्रेंस वहाँ पे वो लोग अटेंड किए। मैं कुछ देख रही थी। मैं तब शायद कॉलेज में पढ़ रही थी, 1985 में ये हुआ था। तो मैं देख रही थी, अचानक मैं रूम में थी, अचानक एक संत आके बोले कि कल स्वामी जी दीक्षा दे रहे हैं और कौन कौन इंटरेस्टेड हैं वो लोग नाम बताएं। तो मैंने, पता नहीं मेरे को दीक्षा क्या होता है, तो मैंने तुरंत मेरे नाम दे दी, किसी को ना पूछे, मेरे अंतर से कुछ आया शायद, तो मैंने नाम दे दिया। और उसके बाद उसके अगले दिन मैं इसीलिए दिया था, उस टाइम मैंने सोचा था कि जब नाम लेते हैं उस टाइम नया ड्रेस पहनते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं नाम दे दिया ताकि मेरे को एक नया ड्रेस मिल जाएगा। तो मैंने नाम दे दिया और मेरे जीजा जी जाके दुकान से एक मेरे लिए फ्रॉक लेके आ गए। और अगले दिन मैंने गई, वहाँ पे लाइन में सब बैठे हुए थे। जब मैं अंदर गई तब स्वामी जी बैठे थे और मैं थी। और वहाँ पे एक्चुअली उस टाइम स्वामी जी क्या कर रहे थे, ग्रुप करके सबको दे रहे थे, नाम दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे स्वामी जी थे और मैं थी और कोई नहीं थे। तो मेरे को जैसे वो मेरे को नाम दिए, उनका हिंदी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो नाम दिए वो नाम मैंने ले लिया। और मेरे को वहाँ से कुछ पता नहीं, मेरे को क्या पावर मिला,
उस दिन से मैंने स्वामी जी को बहुत मैंने अपना अंदर में मैंने रख लिया। उसके बाद धीरे धीरे पिताजी जब सन्यासी ले लिए, सॉरी ये खुशी का आंसू है, तो उस टाइम मेरे मम्मी ने बहुत दुखी थे, लेकिन हम लोग मैंने बहुत कष्ट से हम लोग गुजारे हैं, लेकिन उसमें जो आनंद है वो अभी मैं उसको समझ पा रही हूँ, क्योंकि वो सब स्वामी जी के दया से जो हुआ था। अभी हम सारे के सारे बच्चे, उनके जितने हम 5 भाई बहन, उनमें से तो एक मेरे छोटा भाई जो मेरे से 5 साल छोटा है, लेकिन वो भी सन्यासी ले लिए और वो भी ऑनलाइन में है, वो यति धर्मानंद। तो उन दोनों के जाने के बाद हम लोग को जो भी लग रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे लोग पढ़ाई करके अच्छे हासे खासे रह रहे हैं सबका, तो लगता है कि ये स्वामी जी के पूरा आशीर्वाद था, ताकि हम लोग अभी बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और स्वामी जी के आशीर्वाद तो मेरे को तो पूरा लग रहा है, उनका आशीर्वाद हमारे पास सदा रहा हुआ है। हमारे घर भी स्वामी जी, हमारे मैंने अपने घर में स्वामी जी भी गए थे, और वहाँ पे मेरे बेटा को भी वो गोद में लिए थे। तो ये सब आशीर्वाद हमारे माता पिता के कर्म और स्वामी जी के आशीर्वाद से हम लोगों को मिल रहा है। और हम तो सोचते हैं कि हमारा जो भी काम करते हैं, मैं एक ही बात ये करती हूँ, मेरे को कोई पूजा पाठ इतना नहीं आता है, मेरा दिमाग में यही है कि कर्म ही भगवान। मेरे को लगता है स्वामी जी सब टाइम बोलते हैं कर्म करते चलो, और जो मिलना है वो भगवान ही देंगे। वो स्वामी जी जो बोल रहे थे उसी हिसाब से आज तक मैं अभी तक आई हुई हूँ, और आगे भी मैं वही जो दिमाग में है, कर्म ही भगवान, वही कर्म ही करते करते बस खुशी से ही जाएंगे, क्योंकि स्वामी जी का आशीर्वाद है। स्वामी जी हर टाइम लगता है स्वामी जी के आशीर्वाद हमारे सिर पर है। तो और कुछ नहीं, बस इतना ही बोलती हूँ। हरिओम। सॉरी। गणपते नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाखिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री स्वामी शिवानंद चरणं मनसा स्मरामि। श्री स्वामी शिवानंद चरणं वचसा गुणामि। श्री स्वामी शिवानंद चरणं शिरसा नमामि। श्री स्वामी शिवानंद चरणं शरणं प्रपदे।
मंगलम योगिवर्याय महान गुणाब्धे गंगा तीर निवासाय श्री चिदानंदाय मंगलम गंगा तीर निवासाय श्री चिदानंदाय मंगलम। पहले सब समस्त संन्यास भक्त मातृशक्ति में प्रणाम करता हूँ और कुछ क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा से हिंदी नहीं बोल सकते कि अंग्रेज भी नहीं बोल सकते, थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलेंगे, तो इसीलिए हम आपसे क्षमा याचना करता है। गुरुदेव अंतर्यामी है 100%। भैया बोले थे गुरुदेव अंतर्यामी, एक इंस्टेंट में आपको बोलते हैं। 1984 पहले हम यहाँ आए थे, रास्ता में कुछ जो कुछ बोलने से टाइम बहुत लगेगा तो नहीं बोल सकते। हम आकर यहाँ पहुँच गए। उस टाइम ये शिवानंद झूला नहीं थे। हम 6-7 दिन के लिए आए थे। यहाँ से मटर लंच में गीता भवन को हम एक दिन गए थे। आने के टाइम में वहाँ से मैं सोचा तो गुरुदेव को हम हमेशा देखता रहे। ऐसे गुरुदेव समाधि हाल में सामने बैठे, हम शाम को आकर स्वामी जी के सामने बैठे कर हम प्रवचन सुनते थे। लेकिन उस दिन कैसे मन में आया कि आज हम गुरुदेव अपने निवास में बैठे थे ध्यान से, हम सिर्फ देखूंगा, कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसे मन में सोचते सोचते डंगा से इस पर आ गई और सीधा गुरु निवास चल गई। उस समय गोकुलानंद जी महाराज स्वामी जी का पर्सनल असिस्टेंट थे। वो मुझे देखा, अरे तुम क्यों यहाँ आए, फिर भाग। मैं भाग आया। तो उस टाइम में मेरे मन में बोला, अरे तू कुछ साधन करते थे क्या? कुछ साधन तुम्हारा नहीं है, कैसे इतना बड़ा जो अंतर्यामी को तुम देख सकते हैं, जा सकते हो उसके पास? विवेक ने बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे सोच कर हमें समाधि मंदिर आ गई। सोच से ऐसे वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। आते आते हम कॉर्नर में बैठ गया। ठीक है, सोचा ठीक है साधना तो कुछ नहीं है, कैसे होगा, ठीक बात है, बैठे में बैठ गया। ऐसे शाम हो गई तो वो आदमी थोड़ा 30-40 आदमी आ गए। उस समय में स्वामी सत्स्वरूपानंद जी था समाधि मंदिर में। हम 40-50 आदमी यहाँ इकट्ठे हो गए। वो एक इतना पेपर लेकर आया तो बोला, ओ जी ऐसे देख, ओ जी जितना आदमी पहले थे मैं सबसे पीछे हैं। सच में मेरा मन में इतना दुख था। ओ तुम ओ जी सबने बोला मैं सबको इनकार कर दिया। लास्ट में मैं था, समझे, मैं हाँ तुम आओ, तुमने आओ ये पता कर लेकर गुरुदेव के पास जाओ। हम उस पता का देखकर कितना हमारे मन में आनंद आए थे, हम नहीं बोल सकते। दौड़ा तो इस टाइम विवेक बोला, देख मन, साधना कुछ नहीं करते भी भगवान जो अंतर्जय में क्या जानता है। इसीलिए देखो शांत है, मैं दौड़ कर चल गई उधर इस स्टेप में, जो स्टेप में गोकुलानंद जी मेरे को वहाँ से
लौटे दी थी। फिर वो बोला तुम क्यों फिर आए? मैं बोला नहीं, ये पता देने के लिए स्वामी जी ने बोला तो गुरुदेव मुझे दे दो। वो मेरा हाथ से लेके चल गए। उस टाइम मैंने बोला देखो विवेक, क्या है तेरा साधन? क्या है तेरा साधन? क्या? कुछ नहीं। ऐसे बोलने से गोकुलानंद आ गई, ओ जी स्वामी जी आपको बोला रहे हैं। मैं गया, ऐसे मैं यहाँ से आए, स्वामी जी ऐसे बैठे, आओ इतने दूर बैठो। बस मैं सोचा था स्वामी जी ऐसे ध्यान से बैठे, हम सिर्फ देखता हूँ, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, देख बस हो जाएगा, इतना ही था। मैं बैठ गए, स्वामी जी ध्यान से आगे, मैं देखता रहा, ऐसे ही देखता रहा। स्वामी जी आंख बंद कर बैठे थे। आधा घंटा बीत गई। स्वामी जी ठीक है आप जाओ, स्वामी जी को बोल दो आज मैं आधा घंटा लेट में आऊँगा। देखिए अंतर्यामी है, अंतर्यामी। भाई बोलते हैं ना कुछ नहीं पूछने से भी स्वामी जी कैसे जानते हैं। 1900 कुछ 86 में हम आए थे बधाई देने के लिए यूपी गवर्नमेंट को। ये शिवानंद झूला कंप्लीट हुए थे इसके। उस टाइम में क्या एक श्री कृष्ण भगवान का क्या ड्राम नाच होता रहता था इस टाइम में। भागवत से नहीं वही आए थे। कहाँ से मेरे को याद नहीं आया। आए थे कृष्ण का जो नाच करके वो बोलते दिनों राधा कृष्ण जुगल बैठे थे, गुरु महाराज जाकर उसको 4 पैर ऐसे पकड़ते थे। हम देखा, पता नहीं हमको कौन से। एक बार मैं आता प्रवचन, उस टाइम में प्रवचन स्वामी से बोलते थे। मैं आए और बोला देखो तो स्वामी जी मैंने जो गुरुदेव को पास में रहते हैं कितना भाग्यशाली है वो, हमेशा गुरुदेव के पास में रहते हैं। ऐसे सोच के हम खड़ा हो गए। स्वामी जी आंसर दिया है जी, मैं तो हिंदी में नहीं बोल सकते, कुछ हिंदी नहीं बोल सकते अच्छा से। बोले देखिए ये तालाब है, तालाब में कमल का फूल है, ज़्यादा फूल है। फूल से उससे कहीं कहीं दूर से क्या कहते हैं भ्रमर, भ्रमर कहते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? भ्रमर बोलते, भ्रमरा। भ्रमरा आकर वो फूल में बैठ जाते हैं, उसका जो सुगंध जो कुछ है वो लेकर चल जाते हैं। लेकिन कमल का नीचे में, नीचे सिर्फ नीचे कौन? मेढक, मेढक ना, बेंगो, मेढक बोलते ना, मेढक क्या? हाँ हाँ फ्रॉक, फ्रॉक। वो नीचे रहकर क्या करते हैं? अब मत सोचिए, दूर से रहो, लेकिन आप जब गुरुदेव को याद करता ना, वहाँ गुरुदेव है। इसके मेरे प्रसंग का तो मिलेगा। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमको इतना है अभी गुरुदेव का आशीर्वाद से हम सारा भारत भ्रमण कर लिया। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग। आश्रम में कितना बार हम आए, इस साल में 3 बार आए। तो गुरु सेक्रेटरी जी ने बोला क्यों इतना बार बार आते हैं ऋषिकेश। तो ऐसे गुरु महाराज हमारे अंतर्जामी, जितना हम
उपलब्धि करते हैं उसको लिखने से एक किताब हो जाएगा। तो इसीलिए हम आज नहीं ज़्यादा बोल सकते, टाइम हो गए। और समझ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोल सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी का चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम करके और सद्गुरु महाराज चिदानंद स्वामी जी का चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम करके मेरा अनुभव में बोलना चाहता हूँ। मेरा आध्यात्मिक जीवन 7वीं कक्षा रहने समय से शुरू हुआ। उस समय में स्वामी विवेकानंद जी का फोटो देखे उनका प्रेरणा से मैं उनको गुरु जैसा स्वीकार कर दिया। और मेरा ग्रेजुएशन के बाद मैं एक रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम हमारे पास हुआ था, उधर ज्वाइन किया। जिसने वो आश्रम स्थापित किया वो संत ने चिदानंद स्वामी जी से संन्यास लेके आके वो आश्रम एस्टेब्लिश किया। उसी समय में पहली बार मैं स्वामी चिदानंद स्वामी जी का नाम सुना। उससे पहले बचपन में भी आई वॉज knowing nothing about Shivanand ji, Chidanand ji, Divine Life Society, Rishikesh, nothing. First time in the year 1909, I got an opportunity to visit Rishikesh. That time, first I met and took blessings from Krishnanand Swami ji. With Swamiji's permission, I joined 2 months academic course in the year 1909 May June. उस समय में स्वामी चिदानंद जी बाहर गए थे। फिर वापस आके चिदानंद स्वामी जी मंत्र दीक्षा देना चाहता है, किसी को इच्छा है तो ले सकते, ऐसा नोटिस आया। चलो मैं उससे पहले मंत्र दीक्षा कहीं लिया नहीं था। 99 जून 2 में स्वामी जी से मंत्र दीक्षा मिला। उससे पहले चिदानंद स्वामी जी, कृष्णानंद स्वामी जी ये सब जानकारी नहीं था। फिर इधर ऋषिकेश शिवानंद आश्रम में आके चिदानंद स्वामी जी का दर्शन भी हो चुका और उनसे मंत्र दीक्षा आशीर्वाद भी मिल गया। मेरे को चिदानंद स्वामी जी गुरु है और इस जीवात्मा का गुरु स्वामी चिदानंद जी है। मैं चिदानंद स्वामी जी को ये जीवात्मा परमात्मा जैसा मानता है और उनकी कृपा से मैं बचपन से जब विवेकानंद जी से शरण हुआ था उस समय में मेरे गुरु विवेकानंद जी सन्यासी है, मैं संसारी नहीं बनूंगा, मैं भी सन्यास लूँगा, ऐसा मेरा मन में अर्ज आया था। फिर
उनकी कृपा से और स्वामी जी का कृपा से मैं संन्यास ले लिया। जब मैं ब्रह्मचारी था, ऋषिकेश शिवानंद आश्रम में था, एक बार ऐसा मौका मिला था। उस समय में चिदानंद स्वामी जी देहरादून शांति निवास में रहते थे। एक बार मौका मिला, उधर जाके स्वामी जी को मिलने के लिए अवकाश मिला। मैं और एक ब्रह्मचारी दोनों मिलके गए। फिर स्वामी जी हमारा साथ बहुत खुशी से बात की है। उस समय में स्वामी जी एक बात कहे, आपका पूर्व जन्म का सुकृत फल से आप गंगा तट में है। ऐसा सुकृत फल का आशीर्वाद से ये शरीर संन्यास भी ले लिया। अभी ये बचपन से ये शरीर इतना तड़प रहा है, और मैं इस तरफ कुछ कारण के लिए आया था। फिर इधर स्वामी जी, प्रेमानंद स्वामी जी भी 20 साल से मेरे को अच्छी तरफ से पहचानते हैं, और हमारे गांव की तरफ हर साल आते थे प्रेमानंद स्वामी जी। वहाँ भी मिल चुका, इधर भी मिल चुका। फिर इधर कहीं जा रहा था, स्वामी जी मेरा हालत देख के, अब कहीं मत जाओ, इधर ही रहो। अभी यहाँ रहते रहते 14 महीना हो गया। मैं अभी डिसाइड कर चुका, अभी आगे इस जगह छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं। इधर ही आखिर सांस लेने के लिए मेरा इच्छा भी है। सब भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से अभी तक जिंदगी चल रहा है। जब तक ये रहेगा तब तक स्वामी जी का कृपा से मैं यही साधन करते रहूँगा। हरि ओम। स्वामी जी, नाउ यू कैन टेक इट अप। स्वामी जी का दर्शन हम कहाँ कर सकेंगे? इसी में उधर बैठे, we should sit that side, so that everyone can. Swami ji, you can. जी We can pin on